हम लोगों को कई व्यक्ति को ऐसा प्रभाव पड़ जाते हैं कि तोता वाला ज्ञान हो जाते हैं। जिस प्रकार से संत गुरुजन उपमा देकर हम लोगों को समझाते हैं कि दो शिकारी आया और वह तोता बजाने के लिए जाल बिछाया और दाना डाला और दोनों शिकारी अलग में जाकर के बैठ गए। उसमें तोता आकर दाना की लोभ में तोता आकर दाना को चुगने लगा। दाना को चुगने लगा तो चुगते वक्त तो दाना को चुग लिया, लेकिन जाते वक्त यूं ही उड़ना चाहा तो वह जाल में उनकी से जितने भी तोता था सबका पैर फंस गया। अब तो तोता जाल के चक्कर में फंस गया और शिकारी आकर के उन्हें पकड़ कर छुड़ा कर ले जाने लगा। बिक्री बेचकर जो है वह अपना बाल बच्चे परिवार को प्रतिपाल करते थे। तो उस रास्ते में एक बाबा का कुटिया था। तो सोचा बाबा की कई दिनों से यह शिकारी यह तोता को बजा कर ले जाते हैं और बेचते हैं। इस शिकारी से क्यों ना तोता को मैं मुक्त करा दूं। तो वह बाबा शिकारी से कहते हैं, देखो शिकारी, मुझे भी एक तोता दे दो ताकि मैं अपने पिंजरे में अपने सत्संग के बारे में सिखाएंगे, सो तोता हमको दे दो। तोता तो कीमत के रूप में वह तोता शिकारी बाबा को दे दिए। तो बाबा नित प्रतिदिन वह तोता को सिखाने लगा। तोता को क्या सिखाते हैं? तोता को कहते हैं, देखो तोता, तुम बोलो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। तोता को नित प्रतिदिन सिखाते सिखाते तोता तो बोलना सीख लिया। अब अपने से तोता बोलने लगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। तोता तो बोलना सीख लिया। बोलना जब सीख लिया तो गुरु जी वह महात्मा सोचे कि यह तो अब जाल में फंसेगा नहीं, क्योंकि यह तो रटन विद्या इनको आ गया। बस उस तोता को मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। ताकि सोचा बाबा कि अब कोई भी तोता शिकारी के जाल में नहीं फंसेगा, क्योंकि मैं तो इसे सिखा दिया हूँ कि जाल में नहीं फंसना, यह तो जाल में नहीं फंसेगा। लेकिन वह तोता उड़कर वह तोते के झुंड में जाकर के बोलने लगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं। तोता अपने रटन में लग गया, क्योंकि बाबा वह रटन विद्या सिखा दिए थे। वह रटने लगा। शिकारी दूसरे दिन आया। जाल बिछाने से पहले दोनों शिकारी वह तोते का शब्द सुन रहा है। तोता क्या कहते हैं? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। यह तो रोट रहे हैं। दोनों शिकारी में वार्तालाप करने लगा। देखो भाई, अब तो तोता इस जाल में फंसेगा नहीं, क्योंकि खुद तोता बोल रहा है
कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। खुद तोता बोल रहा है नहीं फंसेगा दोस्त, ए भाई जाल मत बिछाओ, क्योंकि तोता जान गया है यह जाल में नहीं फंसेगा। दूसरा शिकारी कहते हैं देखो मैं तो आ गया हूँ जाल बिछाने के लिए, लेकिन मैं जाल बिछा कर ही रहूंगा, फंसे अथवा न फंसे मैं जाल बिछाऊंगा। दोनों शिकारी जाल बिछा दिया और तोता वह रटते हुए झुंडों के बीच में जो है रटते हुए उस जाल में आया और दाना चुगने लगा और जप भी रहा है। देखिए विचार कीजिए, जप भी रहा है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। वह मुख से जप भी रहा है लेकिन वह जाल में दाना चुग भी रहा है। जरा विचार करें, ऐसी मनुष्य की दशा है। एक उपमा मनुष्य का यह तोते का दे करके मनुष्य को समझाते हैं। तो वह तोता तो दाना चुग कर जब ही उड़ना फिर चाहा तो जाल में वह फंस कर सभी तोता और शिकारी आया, सभी तोतों को छुड़ाया और उसी रास्ते से फिर गुरु जी के महात्मा संत जी के आश्रम होके ही रास्ता था। तो जाकर के वह गुरु जी शिकारी से कहते हैं अरे तुम उस तोते को फिर इसी जाल में फंसे हुए तोता देखते हैं और तोता फिर भी जप रहा है, फिर भी जप रहा है। देखिए शिकारी फंसा भी लिया है, शिकारी लेकर जा भी रहा है, लेकिन फिर भी तोता वही साधु का जीरा, साधु महात्मा का कहे हुए शब्द को दोहरा रहा है। तो संत जी सोचे कि यह सिर्फ रटन विद्या इनको आया है, भीतर से इनका ज्ञान कुछ नहीं है। भीतर से ज्ञान जब रहता तो खुद वह मुख से जपते हुए वह जाल में नहीं फंसता। उसी प्रकार इस मनुष्य का है, जिस प्रकार से जितना सा मास्टर विद्यार्थी को पढ़ा दिया बस उतने से रह गया। गुरु जी भी जब तक ध्यान पूजा करने के लिए जितना सा बताया बस उतना सा ही रह गया, आगे वह नहीं बढ़ा। वही तोता वाला ज्ञान मनुष्य में भी रह गया। इसलिए कुछ अपना ज्ञान लगाना होगा, गुरु के बताए अनुकूल। जिस प्रकार से कहते हैं तिल को तार बना देना, तिल कितना सा है, तिल कितना सा है, लेकिन तिल को उसे तार बना देना, बड़ा बना देना। अपना ज्ञान खुद मनुष्य में अपना ज्ञान रखना चाहिए। ज्ञान कहीं से जन्म से ज्ञान आता है क्या? इसी संसार में ज्ञान सीखना होता है, रटन लगाना होता है, रटन लगाकर ज्ञान प्राप्त करके वह ज्ञान को उगलते हैं और ज्ञान को ग्रहण करते हैं। विचार कीजिए, अपने में अगर खुद ज्ञान नहीं रखिएगा तो दूसरे को ज्ञान हम लोग नहीं ले पाएंगे। खुद अपने को ज्ञान रखना होता है, तब दूसरे का ज्ञान हम लोग ले सकते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय।